वेलकम बैक वंस अगेन जी। अली गौहर बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अली, खुशामदीद कहती हूँ आपको। ये पैसों की ऑफर्स की क्या बातें हो रही हैं? बड़े इल्जामात आप लोगों के ऊपर लग गए हैं। जरदारी साहब के कहने पर ऑफर्स कर रहे हैं 20 से 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे किरण, ये कोई नई बात नहीं है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने हमेशा झूठ की और धोखे की सियासत का और झूठे बयानों का सहारा लिया है। सबसे पहले तो मैं इनको आईना दिखाऊंगा कि ये जो इन्होंने मुस्लिम लीग नून के, जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त 4 से 5 अरकान जो थे वो तोड़कर अपने साथ मिलाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि उसको इन्होंने कितने करोड़ में ख़रीदा था उन लोगों को। फिर शेख रशीद अहमद साहब की वीडियो भी वायरल हुई, फिर शरकपुरी साहब का इस्तीफ़ा भी सामने आया, और अभी तक भी 2 से 3 अरकान नून लीग के हैं जो इन्होंने तोड़े हुए हैं पैसे देकर। उसके बारे में भी ये वजाहत करना पसंद करेंगे कि वो कितने करोड़ में इन्होंने तोड़े हुए हैं। अगर ये असूल की बात करते हैं, अगर ये कानून और कायदे की बात करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये जिन लोगों को पैसे दे के तोड़ लें वो जायज़ है, और कोई दूसरे किसी बंदे का ज़मीर जाग उठे और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को 4 साल के अंदर बदतरीन मईशत और बदतरीन करप्शन का तोहफ़ा दिया है, और लोग इनका साथ ना देना चाहें तो ये कहते हैं कि नून लीग ने बंदे ख़रीद दिए। पहली बात तो ये है कि इनका जो उम्मीदवार है वो वज़ारत आला का चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, जिसको आज तक बांगे दोहल इमरान खान जो है वो मतलब है कि पंजाब का डाकू बोलते रहे हैं, और आज इन्होंने रातों रात मतलब है कि उसको कुछ महीने पहले उसको खान साहब इस पर जवाब भी देना पसंद नहीं करते हैं। मुझे बताइए वैसे ऑपोजिशन के कितने लोग हैं जिनके ज़मीर जाग गए हैं अली? देखें, बात यह है कि इनकी पार्टी में बेशुमार ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो कि काफ लीग को वोट नहीं देना चाहते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से वो वक्ती तौर पर पार्टी के प्रेशर में आकर परवेज़ इलाही साहब को वोट करें, लेकिन उनमें से बेशतर अरकान हैं जो कि उनको वोट नहीं देना चाहते। और उनका इल्ज़ाम और बात किसी हद तक जायज़ है कि अगर पीटीआई, मेरा ख्याल है कि वो 10 या 10 से ज़्यादा अरकान होंगे जो कि, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और वो ग्रुप खुलकर भी सामने आ सकता है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इनको चाहिए कि अपनी बातों पर ये नजर सानी करें। जिस वक्त इन्होंने ये हुकूमत पंजाब में बनाई थी और जब बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया था किरण, उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है असम्बली के अंदर बड़ी पार्टी थी, और पीटीआई की सीटें आपको पता है कि कम सीटें थीं। उस वक्त भी पहले आरटीएस सिस्टम के ज़रिए लोगों के वोट चोरी करके इन्होंने सीटें बनाई, और फिर उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ अरकान को अपने साथ मिलाया, और जिस तरीके के साथ मिलाया गया वो भी आपको पता है। अब जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, इलियास चिनियोटी हैं, आपके एमपी हैं, वो भी 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं कि उनको भी ऑफर की गई है। तो जिस तरह पीटीआई के लोग हैं वो एफिडेविट लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप भी इनकरेज करेंगे कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपका एमपीए भी सुप्रीम कोर्ट जाए, ताकि जिन्होंने ऑफर किए वो एक्सपोज तो हो? जी बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जो हमारी पार्टी भी इसके ऊपर यकीनी तौर पर लायामल बनाएगी। अभी हमारा तमाम तर फोकस जो है वो परसों के इलेक्शन के ऊपर है, और बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा तौर पर फरमाया। मैं अभी कायरा साहब की भी बात सुन रहा था, लेकिन इसमें कई कानूनी सुकम आते हैं। इन चीज़ों पर दरख्वास्तें तो जाती हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। हाँ, जिस तरह से इमरान अहमद नियाज़ी साहब अपनी ट्वीट में मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल शेख रशीद की ऑडियो पर भी आज खुद नोटिस ले। उसका तो वाज़ेह सबूत शरकपुरी का इस्तीफ़ा है कि वो वाकई लोटा बना है और उसने उसके बाद इस्तीफा दिया है, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। फिर जिस तरीके के साथ इन्होंने नून लीग के बाकी 5 अरकान थे उनके खिलाफ भी, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये बातें मीडिया पर आकर बढ़ के लगाने के अलावा इनमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, ये 10 करोड़ की ऑफर इलियास आपको हो गई, आप कह रहे हैं कि अभी सारा फोकस पंजाब की हुकूमत पर है, इसके बाद आप कार्रवाई करेंगे, और साथ साथ आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस ले लेना चाहिए ताकि फिर ये तमाम चीजें इसमें वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाएं। सर, चौधरी शुजात का स्टेटमेंट आ चुका है,